आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस केस को डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ कोई आम जुर्म नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान और हमारी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता की एक बेहद खौफनाक दास्तान है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद दरिया खां इलाके की, एक ऐसा मामला जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सीधे इस केस की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अजीब सा अंधविश्वास एक कभी न खत्म होने वाली भयानक लत में बदल गया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पर गौर कीजिए। कोई भी न्याय व्यवस्था एक ऐसे खौफनाक अपराध को सजा कैसे दे सकती है जिसका जिक्र कानून की किसी किताब में है ही नहीं? मतलब वो जुर्म कानूनी तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ेंगे, यही कानूनी खामी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू बनकर सामने आएगी। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि आखिर पुलिस इन अपराधियों तक पहुंची कैसे। बात 2011 की है, जब सारा परवीन नाम की एक जवान लड़की का शव उसकी कब्र से अचानक गायब हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कब्रिस्तान के ही एक चौकीदार की टिप से, जिसने 2 भाइयों फरमान और आरिफ को रात के वक्त वहां संदिग्ध हालात में देखा था। ठीक उसी दौरान पड़ोसियों ने शिकायत की कि उन दोनों भाइयों के घर से एक अजीब सी सड़ान भरी बदबू आ रही है। खैर, जब इंस्पेक्टर भट्टी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें एक ताला लगे हुए बंद कमरे को तोड़ना पड़ा। और सच मानिए, यहीं से इस केस ने एक भयानक मोड़ ले लिया। कमरे के अंदर पुलिस को एक पतीले में कुछ मांस पकता हुआ मिला। जब पुलिस ने पूछा तो भाइयों ने बड़ी शांति से कह दिया कि वो चिकन है, लेकिन असली फोरेंसिक सुराग पुलिस के पैरों के ठीक नीचे था। चींटियों की एक सिंगल कतार जो मांस के बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले जा रही थी, और वो कतार सीधे चारपाई के नीचे जा रही थी। ये इंस्पेक्टर भट्टी का एक बेहद कुशाग्र ऑब्जर्वेशन था। जब उन्होंने उन चींटियों का पीछा किया तो चारपाई के नीचे एक बोरी मिली। उस बोरी के अंदर सारा परवीन का शव था, जिसकी एक टांग गायब थी। और दिल दहला देने वाला सच ये था कि वो टांग उसी पतीले में पकाई जा रही थी। पुलिस पूछताछ में जो आंकड़ा सामने आया वो था 100। जी हाँ, पूरे 100। सच्चाई सिर्फ सारा परवीन की लाश तक सीमित नहीं थी। उन दोनों भाइयों ने बिना किसी शिकन के ये कबूल किया कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में 100 से भी ज्यादा शवों को अलग अलग कब्रिस्तानों से निकाला है और उन्हें अपना निवाला बनाया है। जरा सोचिए, ये कोई 1 या 2 बार की घटना नहीं थी, ये उनका बाकायदा एक रूटीन बन चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इंसान ऐसा करेगा ही क्यों? इस केस का सबसे परेशान करने वाला मनोवैज्ञानिक पहलू शुरू होता है महज एक अंधविश्वास से। दरअसल इस्लामाबाद के एक तांत्रिक ने उन्हें भड़काया था कि इंसानी मांस खाने से उनके पास जादुई ताकतें आ जाएंगी, उनकी हर मुराद पूरी होगी, और यहाँ तक कि जो पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई हैं वो भी वापस लौट आएंगी। इस घिनौने अनुष्ठान का एक हिस्सा ये भी था कि उन्हें अपने ही मलमूत्र का सेवन करना और उसे शरीर पर मलना पड़ता था। सुनने में बेहद अजीब लगता है, राइट? लेकिन यही अंधविश्वास उनकी इस खौफनाक यात्रा का ट्रिगर पॉइंट था। और फिर धीरे धीरे ये अंधविश्वास एक बहुत ही गंभीर और शारीरिक लत में तब्दील हो गया। उनकी मानसिकता पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। जो सड़ांध आम इंसान के होश उड़ा दे, वो उन्हें किसी महंगे परफ्यूम जैसी लगती थी। वो कटे हुए अंगों के साथ सुकून से सोते थे, और उनका पसंदीदा हिस्सा इंसानी दिमाग और दिल था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि अगर वो 1 हफ्ता भी इंसानी मांस नहीं खाते थे तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते थे और वो भयंकर बीमार पड़ जाते थे। ये अब सिर्फ जादू टोना नहीं था, ये उनके जिंदा रहने की एक बायोलॉजिकल ज़रूरत बन गई थी। अब इस एक्सट्रीम एडिक्शन के बाद हम वापस आते हैं उस कानूनी विडंबना पर जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। जनता को लगा कि इतने भयानक कृत्य के लिए तो सीधे मर्डर चार्ज लगेगा और उम्र कैद होगी, लेकिन कानूनी हकीकत एकदम अलग थी। पाकिस्तानी दंड संहिता में नेक्रोफेजी यानी मृत शरीर का मांस खाने को लेकर कोई स्पष्ट कानून था ही नहीं। चूंकि उन्होंने किसी जिंदा इंसान का कत्ल नहीं किया था, बल्कि सिर्फ मुर्दों को कब्र से निकाला था, इसलिए उन पर हत्या का केस टेक्निकली चल ही नहीं सकता था। और इसी कानूनी लूप होल का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2 साल की सजा। अदालत भी इस मामले में पूरी तरह से बेबस थी। कानून में कोई सही प्रावधान न होने की वजह से उन दोनों भाइयों को केवल कब्रों का अपमान करने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के मामूली आरोपों में महज 2 साल की सजा सुनाई गई। इतने बड़े और जघन्य अपराध के लिए इतनी छोटी सी सजा, इसने पूरे लीगल सिस्टम की लाचारी को बेनकाब कर दिया। जरा उन परिवारों का दर्द और खौफ महसूस करने की कोशिश कीजिए जिनके अपनों की कब्रें खो दी गई।
दरिया खान का पूरा इलाका दहशत से लकवाग्रस्त हो गया था। दहशत में आए लोगों ने अपने घरों के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। जो लोग अपने परिजनों को दफनाते थे वो अब परंपरा के अनुसार 40 दिन का इंतजार करने के बजाय तुरंत उसी वक्त कब्रों को सीमेंट से पक्का करने लगे ताकि कोई उन मुर्दों को बाहर न निकाल सके। ये एक ऐसा खौफ था जिसने रातों रात सदियों पुरानी परंपराओं को बदल कर रखा। चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। 2011 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई। 2013 में अपनी 2 साल की सजा पूरी करके ये बड़े आराम से जेल से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद मोहल्ले वालों ने महसूस किया कि कुछ भी नहीं बदला है। 2014 में पड़ोसियों की शिकायत पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। और इस पूरी टाइमलाइन का सबसे डरावना हिस्सा है साल 2026, जब उनकी अगली रिहाई तय है। 2014 की उस दूसरी घटना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अप्रैल 2014 की एक रात मोहल्ले में अचानक वही जानी पहचानी और खौफनाक सड़ांध फिर से हवा में फैलने लगी। जब घबराए हुए लोगों ने उस घर के बाहर जाके सुना तो अंदर से औरतों और बच्चों के रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दहशत से कांपते हुए पड़ोसियों ने बिना कोई देरी किए पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस ने दूसरी बार उस घर में रेड मारी। और जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो जो फोरेंसिक सबूत सामने था वो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा विभत्स था। एक बड़े से उबलते हुए पतीले के अंदर एक छोटे बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा था। ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि जेल में बिताए 2 सालों ने उनकी इस घिनौनी लत को जरा सा भी नहीं बदला था। जब पुलिस ने पूछा कि शरीर के बाकी हिस्से कहाँ हैं तो उन्होंने बहुत कैजुअली कह दिया कि वो उसे खा चुके हैं और बस इस सिर को पकाने वाले थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इन्हें फिर से सिर्फ 2 साल की ही सज़ा मिलेगी? इस बार अदालत ने कानूनी खामियों से निपटने का एक बहुत ही क्रिएटिव रास्ता निकाला। उन पर एंटी टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद विरोधी कानून थोप दिया गया। अब ये किसी पॉलिटिकल या बम धमाके वाली हिंसा के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने पूरे समाज में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक फैला दिया था जिसने एक पूरी कम्युनिटी को डर से पंगु बना दिया था। और इस अभूतपूर्व कानूनी पैंतरे का नतीजा क्या हुआ? इस बार उन्हें पूरे 12 साल की सजा सुनाई गई। अदालत का ये फैसला एक क्लियर मैसेज था कि कोई भी ऐसा कृत्य जो पूरे समाज की मानसिक शांति को इस कदर तबाह कर दे, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फाइनली कानून ने न्याय करने का अपना एक अलग रास्ता निकाल ही लिया था। लेकिन ठहरिए, क्या 12 साल की सजा से उनकी ये कंडीशन ठीक हो गई? बिल्कुल नहीं। जेल की ऊंची दीवारों के अंदर भी उनका ये भयानक एडिक्शन जारी रहा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेल के अंदर ही एक भाई को दूसरे कैदी की उंगली काटकर खाते हुए पकड़ा गया। ये बात साबित करती है कि उनकी ये मनोवैज्ञानिक लत कितनी गहरी है और शायद पूरी तरह से लाइलाज है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी ये सज़ा 2026 में पूरी होने वाली है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे अभूतपूर्व और एक्सट्रीम मनोवैज्ञानिक एडिक्शन को कभी सचमुच रिहैबिलिटेट या ठीक कर सकती है? जब वो 2026 में वापस समाज में कदम रखेंगे तो क्या वो बदल चुके होंगे, या फिर दरिया खान के कब्रिस्तानों में एक बार फिर से वही सन्नाटा और खौफ पसरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।